वहीं आगे बढ़े और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं नोएडा से, जहां सेक्टर 93B ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला के साथ बदतमीजी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पर फेज 2 थाने में केस दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी फरार है। सोसाइटी में महिला को धक्का देने और गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। यही वो वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है और इसके बाद नोएडा फेज 2 थाने में केस दर्ज है। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल सोसाइटी में महिला को धक्का देने और गाली देने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद 93B ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की और इसके बाद फरार भी बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता का जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक तरफ हम वो आपको दिखा रहे हैं और सोसाइटी में किस तरह से महिला से बदसलूकी की गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और आपको बताते हैं कि इस मामले में पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। मैं ग्रैंड ओमेक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स लगा रहा था। बड़े प्लांट्स वो बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियाँ दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। बीजेपी का नाम ले लेके और मुझे धक्का दे रहा और कह रहा तूने अगर हाथ लगाया इसको तो मैं तुझे देख लूंगा। छोटे पौधे लगा रहे थे, उसके चक्कर में जो इन्होंने ये इतनी टाइम से लगाए हुए थे, सारे रेजिडेंट्स ने मिलके इनको हटा दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी बीजेपी नेता की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। देखिए, थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं कि सोसाइटी में क्या माहौल है। न्यूज नेशन संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नोएडा की एक निजी सोसाइटी में महिला को गाली देने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी सोसाइटी के हम अंदर मौजूद हैं और जिस जगह को हम दिखा रहे हैं, इसी जगह के ऊपर श्रीकांत त्यागी जो दबंग है, उसने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। इस पूरे एरिया को पौधे लगाकर कवर किया गया था और इसी का विरोध सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे थे। गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है इतने सालों से। एक फीमेल को इतनी अब्यूज लैंग्वेज, इतना गंदा बोलना, ये हम अब एज अ रेजिडेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं गुंडागर्दी बंद हो और ये यहाँ पर अब ना रहे। आई वुड रिक्वेस्ट बीजेपी लीडर्स, जिनका वो नाम लेकर हम इतना उनका फ़ायदा उठा रहा है कि मैं बीजेपी का हूँ और उसके ऊपर फिर वो इतना गुंडागर्दी कर रहा है। आई थिंक द लीडर्स शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और ये घर सील कर देना चाहिए। बिल्कुल वो कभी नहीं आ पाए। ये सरकार अपने हाथ में ले ले घर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारा सिंपल ये मानना है। वो 10-10 गनमैन लेकर पूल यूज करना है, तब उनके साथ 10 लोग चलेंगे विद द गनमैन। हम बच्चों को नहीं भेज सकते, हम खुद नहीं उतरेंगे उस एरिया में, तो आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हो। सोसाइटी, एनीबडी कांट डू एनीथिंग टिल द टाइम द स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। और देखिए, अमित चौधरी नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे हमारे साथ। अमित, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने तमाम स्थितियों को वहां पर देखा। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार फिलहाल श्रीकांत है कहां पे, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी बात श्रीकांत को लेकर हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के रहने वाले लोगों द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की गई हैं।
तीन टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है जहां भी वो हो सकता है। और सोसाइटी की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इसी ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी के अंदर ये पूरा विवाद सामने आया। सोसाइटी की रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं श्रीकांत त्यागी के व्यवहार से। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे भी हमारी बात हुई। सिक्योरिटी गार्डों का कहना है कि 10-10 गाड़ियों को लेकर वो यहाँ पर बिना नियम को फॉलो किए हुए अपनी गाड़ियों को लेकर अंदर घुसा करता था। और उसके साथ सादे वर्दी में जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे वो बदसलूकी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों से, गार्डों से, तमाम लोगों से लगातार किया करते थे। और जिस जमीन पर वो कब्जा करना चाह रहा था, जहां पर उसने पौधे लगाए, 200 मीटर के आसपास की वो जगह है, वो भी हमने दिखाई। और उसका विरोध पहले भी किया गया था। खुद को बीजेपी का नेता होना जरूर बताया करता था, लेकिन अभी तक किसी भी जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किसी भी बीजेपी के नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक है। लेकिन अपनी रसूख दिखाने के लिए इस सोसाइटी के अंदर लगातार श्रीकांत त्यागी जो है वो दबंगई दिखाता था। महिलाओं को गाली देना, स्विमिंग पूल में अगर नहाने के लिए जाना है तो वहां पर 8 से 10 सिक्योरिटी गार्डों को लेकर जाना। और उनके जिस वक्त श्रीकांत त्यागी इस सोसाइटी के अंदर निकला करता था तो तमाम जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि अपने बच्चों को लेकर या परिवार को लेकर वो सोसाइटी में बाहर नहीं निकला करती थी। अगर किसी ने भी उनसे किसी बात को लेकर रोक टोक की तो सीधे तौर पर गालियों से उनके साथ व्यवहार किया करता था। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के ऊपर भी दबाव काफ़ी बनता हुआ दिख रहा है। थाना फेज 2 में FIR दर्ज कर ली गई है। और थाना फेज 2 पुलिस या ACP का यही कहना है कि रात भर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी गई है इस सोसाइटी के अंदर भी। और पास में एक गेजा गांव में वहां का रहने वाला श्रीकांत त्यागी बताया जा रहा है। उन इलाकों में भी और जहां जहां वो हो सकता है उन तमाम जगहों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।